एवरीवन, मैं हूँ सीए चेतना। दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ दिस कोर्स। तो इस वीडियो में हम अपडेट करेंगे आपकी छोटी छोटी क्वेरीज़ को, जो मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज़ आई हैं आफ्टर दिस कोर्स। तो ये मैंने कोर्स के लास्ट में इस वीडियो को मैंने ऐड ऑन किया है ताकि जो और लोग इस कोर्स को ले रहे हैं उनको ये क्वेरीज़ ना आए। सो आइए देखते हैं किस तरीके की क्वेरीज़ आपके माइंड में आती है जब आप ITR-U फाइल करते हैं। नंबर 1, मेरे से किसी ने पूछा है कि कैन वी फाइल द अपडेटेड रिटर्न विदाउट फाइलिंग ओरिजिनल एंड बिलेटेड रिटर्न। सो देखिए डियर, अपडेटेड रिटर्न होती ही इस चीज़ के लिए है कि अगर आप पहले अपनी रिटर्न फाइल करना भूल गए हैं या फिर आपने पहले फाइल की थी उसमें आपको किसी तरीके की करेक्शन करनी है। सो इस केस में अगर आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं आप, अगर आपने पहले कभी ओरिजिनल या बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं की है तो एज अ फ्रेश रिटर्न के लिए भी आप अपडेटेड रिटर्न के फॉर्म ITR-U को यूज़ कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आया है हमारे पास, हाउ मैनी टाइम्स कैन आई फाइल अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न को मैंने पहले भी बताया था ड्यूरिंग द कोर्स, आप एक ही बार फाइल कर सकते हैं। तो जब भी आप अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल करने बैठे तो आप ये समझ के बैठेगा कि यही आपके पास लास्ट चांस है इस पर्टिकुलर ईयर की रिटर्न को फाइल करने का या उसको ठीक करने का। एक बार रिटर्न फाइल कर दी तो आप उसको दोबारा फाइल नहीं कर पाएंगे, दोबारा उसको अपडेट नहीं कर पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, फ्रॉम विच डेट सेक्शन 139(8)A इज इफेक्टिव। इस क्वेश्चन का आंसर मे भी मैंने इतना डीपली नहीं दिया था अपने कोर्स में, तो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली सेक्शन 139(8)A जो आया था वो 1 अप्रैल 2022 को आया था, ठीक है। तो 1 अप्रैल 22 के बाद आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक जो कन्फ्यूज़न सबके माइंड में आ रही है वो आ रही है कि अपडेटेड रिटर्न क्या हम 1 अप्रैल 2022 के जो ईयर्स हैं उनके लिए फाइल कर सकते हैं या फिर इससे पहले के जो ईयर्स हैं जिनकी हम 1 अप्रैल 2022 के बाद एप्लीकेबिलिटी है, मतलब 24 मंथ्स के विद इन 24 मंथ्स वो फॉल कर रहे हैं वो असेसमेंट ईयर, तो क्या हम उनकी रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। सो इसका आंसर है येस। आप जो है 1 अप्रैल 2022 को ये सेक्शन आया था, उससे पहले के ईयर्स अगर आपके 24 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुए हैं तो उससे पहले के 2 साल 3 साल जो भी मेरा क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप कर सकते हैं फाइल तो आप कर सकते हैं अपडेटेड रिटर्न को 1 अप्रैल 2022 के बाद फाइल, चाहे वो असेसमेंट ईयर इस ईयर से पहले का ही क्यों ना हो। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू आई नीड टू पे पेनल्टी अंडर सेक्शन 234F फॉर फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न। अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने हमारी जो फर्स्ट वीडियो है उसको आपने ढंग से नहीं देखा है। उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि अगर आप फ्रेश रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इससे पहले आपने कभी भी रिटर्न को फाइल नहीं किया है, तो अब जो आपकी रिटर्न फाइल होगी वो 234F की पेनल्टी के साथ फाइल होगी। आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करते समय 234F की पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी अगर आपने पहले कभी उस असेसमेंट ईयर की रिटर्न को फाइल नहीं किया है। ये पेनल्टी कितनी होती है, 2 अमाउंट है अभी राइट नाउ जो ईयर चल रहा है उसके लिए है 1000 और 5000। 3-4 साल पहले जो है ये अमाउंट 10,000 तक भी था। इट डिपेंड्स कि आप रिटर्न कब फाइल कर रहे हो और कितना आपकी जो है टर्नओवर है या कितनी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन नील रिटर्न कैन बी फाइल्ड इन ITR-U। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन आया है मेरे पास, ऑल्दो मैंने इस क्वेश्चन को क्लियर कर दिया था अपनी वीडियो में, बट स्टिल चलो बता देते हैं एक बार फिर से। नील रिटर्न आप अपडेटेड रिटर्न के थ्रू फाइल नहीं कर सकते, बिकॉज अपडेटेड रिटर्न का जो मेन मोटिव है लाने का डिपार्टमेंट की तरफ से वो है अपना रिवेन्यू जनरेट करना। अगर आप नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उससे डिपार्टमेंट को किसी भी तरीके का रिवेन्यू बेनिफिट नहीं है, तो इसीलिए नील रेट की रिटर्न को आप ITR-U के थ्रू फाइल नहीं कर सकते। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन अ रिफंड कैन बी क्लेम इन ITR-U। नो 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 नो, रिफंड की रिटर्न भी आप ITR-U के थ्रू फाइल नहीं कर सकते। अगर आप रिफंड क्लेम करना भूल गए थे, अपनी रिटर्न फाइल नहीं की आपने या रिफंड कम क्लेम किया है, तो आप ITR-U के थ्रू उस रिफंड को क्लेम नहीं कर पाएंगे। ITR-U रिफंड क्लेम करने के लिए बिल्कुल नहीं है, या फिर आपने रिफंड का अमाउंट अपना बढ़ाना है, पहले आप फाइल कर चुके थे, आपसे कोई मिस्टेक हुई है, बट अगर आप उस मिस्टेक को करेक्ट करते हो तो आपका रिफंड का अमाउंट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, तो भी आप रिटर्न नहीं फाइल कर सकते।
अगर आपकी नील की रिटर्न है, लॉस की रिटर्न है, तो भी आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अगर आपने लॉस ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है, उससे अमाउंट आपका और ज़्यादा बढ़ जाएगा लॉस का, तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात अपने माइंड में रखनी है, रिवेन्यू का जहां डिपार्टमेंट को बेनिफिट होगा वहीं आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ फाइलिंग ITRU। देखिए, अगर आपने अपने किसी भी साल की जो है अपनी रिटर्न फाइल करना मिस कर दिया है, तो ITRU आप अभी भी टाइम है, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप उसको फाइल कर दीजिए। बिकॉज अगर आप ITRU के थ्रू अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो इट्स बिग लाइक कि आपने अपनी ओरिजिनल रिटर्न को फाइल किया है। तो अगर आपके कोई किसी तरीके की असेसमेंट होने वाली है, आपके ऊपर कोई स्क्रूटनी असेसमेंट होने वाली है, कोई जजमेंट आपके अगेंस्ट होने वाली है, तो उन सब में आपको जो है रिलीफ मिल जाता है। रिटर्न के थ्रू आप अपनी बात रख पाते हैं डिपार्टमेंट के पास कि हमारी इनकम इतनी ही है जितनी हमने रिटर्न में मेंशन करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई फाइल ITRU इफ आई डू नॉट हैव एनी टैक्स पेएबल। सो इसका आंसर भी नो है। अगर आपका कोई भी टैक्स नहीं बनता, अगर जैसे मैंने रिटर्न फाइल करना दिखाया था तो उसमें एक ऑप्शन था कि आपको जो टैक्स है, टैक्स आपका ज़ीरो नहीं हो सकता। उस ऑप्शन में मैंने क्लियरली बताया था कि जो टैक्स का अमाउंट है वहाँ पे ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर टैक्स अमाउंट आपका ज़ीरो होगा तो आपकी रिटर्न जाएगी ही नहीं, वैलिडेट ही नहीं होगी, वो बार बार एरर देगी कि दिस कॉलम कांट बी लेस देन ज़ीरो। ठीक है, तो आपका टैक्स बनना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं। नाइन्थ क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन आई फाइल ITRU इफ माई टोटल इनकम इज बिलो 5 लाख एंड आई हैव क्लेम रिबेट अंडर सेक्शन 87A। सो अगर आपने 87A का रिबेट क्लेम कर लिया है, 5 लाख से नीचे जब इनकम होती है तभी हमें 87A का रिबेट मिलता है, तो आप रिटर्न को फाइल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये अगेन डिपेंड करता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है या नहीं बनती। यू कैन फाइल अपडेटेड रिटर्न बट यू विल बी लाइबल टू लेट फाइलिंग फी, द सेम must be paid and the payment detail must be updated under tax paid under section 140B टैब। देखिए, इसमें ना इस क्वेश्चन में दो सिनारियो आ गए यहाँ पे। नंबर 1, आप पहले रिटर्न फाइल कर चुके हो, आप उसी को ही अपडेट कर रहे हो। नंबर 2, आपने पहले रिटर्न फाइल ही नहीं करी है। अगर आपकी नंबर 1 सिचुएशन है कि आप फाइल कर चुके हैं, उसके बाद आपने अपडेट करी है जिसमें आपकी 5 लाख से नीचे की इनकम है और रिबेट के थ्रू आपका हो जा रहा है, मतलब कोई टैक्स नहीं बन रहा, तो फिर तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। नंबर 2 आपकी है कि आपने रिटर्न अगर कभी फाइल नहीं करी तो फिर क्या है, रिबेट क्लेम करने के बाद भी आपको जो आपके टैक्स जो आपकी पेनल्टी बनेगी लेट फाइलिंग की, वो तो आपको पे करनी पड़ेगी, वो फीस आपको पे करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपका टैक्स बेसिकली बन रहा है उस सिचुएशन में, तो उस सिनारियो में आप अपनी रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन आई चेंज द ITR फॉर्म नंबर व्हेन फाइलिंग ITRU और अपडेटेड रिटर्न। यस यू कैन। यही इसी तरीके की मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए ITRU का यूज़ किया जाता है। अगर आपने अपनी ITR रिटर्न का फॉर्म पहले कुछ और भरा था, अब आपको लगता है कि आपकी इनकम इस तरीके की है जिससे आपकी रिटर्न का फॉर्म चेंज हो जाता है, तो आप उसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये मैं बता चुकी हूँ अपने कोर्स के थ्रू कि आपको वही यूटिलिटी सिलेक्ट करनी है जो ITR फॉर्म आप अब सिलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन आई क्लेम एक्स्ट्रा कैरी फॉरवर्ड लॉस अंडर ITRU। सो बिल्कुल भी नहीं। आप अपना जो कैरी फॉरवर्ड लॉस है या फिर कैरी फॉरवर्ड आपका जो टैक्स क्रेडिट होता है मैट का, वो आप बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकते ITRU के थ्रू। हाँ, आप उस अमाउंट को कम कर सकते हैं बट आप उस अमाउंट को बढ़ा नहीं सकते। तो ये थे बेसिक क्वेश्चन जो मेरे से पूछे गए आफ्टर दिस कोर्स। तो ये मैंने अब लास्ट में एक वीडियो ऐड करी है अपने कोर्स में, ताकि जो रेस्ट ऑफ द पीपल हैं उनको इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना आए। तो ये था हमारा कंप्लीट कोर्स अपडेटेड रिटर्न के ऊपर। आई होप आपको ड्यूरिंग दिस कोर्स बहुत अच्छे से नॉलेज हो गई होगी कि कैसे आपको अपनी रिटर्न को फाइल करना है, अपडेटेड रिटर्न को किस तरीके से आपको अपलोड करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कोर्स। इसी तरीके के कोर्सेज हम और भी फ्यूचर में लाते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट।